अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा यकीन मानिए, मैं राधिका की जान नहीं लेना चाहती। मैंने सोचा था कि वो पुल की कम गहरी साइड पे गिरेगी और सिर्फ उसके कपड़े भीग जाएंगे, और जब तक वो तैयार होके आएगी तब तक मैं दिव्य के साथ अपना समय बिता लूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो डूब जाएगी। शाबाश शाबाश। हम जानते हैं तुमने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन ये केले का छिलका इस बात का सबूत है कि कोई हमारे बेटे से इतना प्यार करता है कि उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम मान गए काया कि तुम्हारा प्यार हमारे बेटे के लिए सच्चा है। लेकिन क्या फायदा आंटी, मेरा तो प्लान फ्लॉप हो गया ना। दिव्यम राधिका के और करीब आ गया, उल्टा वो उसके आगे पीछे घूमने लगा। हर नुकसान में एक फायदा छुपा होता है काया, बस उसे समझने के लिए पारखी नजर चाहिए होती है। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। अरे हमारी प्यारी भोली भाली होने वाली बहू, अगर राधिका बेड पर रहेगी तो फिर दिव्यम का ख्याल कौन रखेगा? आज से दिव्यम का ख्याल तुम रखना। घर जाने के बाद दिव्यम का खाना पीना, उसके ऑफिस की सारी तैयारी करना और उसका हर एक काम, जो सारे काम आज तक राधिका करती आई है वो अब से तुम करना। इसी बहाने तुम दिव्यम के और करीब आना और उसे अपने प्यार का फिर से एहसास कराना। इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा काया। राधिका, मैंने खास रिजॉर्ट के शेफ से रिक्वेस्ट करके तुम्हारे लिए हेल्दी नाश्ता बनवाया है। सच में काया, ये तुमने बनवाया है? अच्छा किया। राधिका, तुम नाश्ता कर लो, फिर दवाई खा लेना। मैं नाश्ता करने बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? और हमें निकलना भी है, तो जल्दी। दिव्यम, मैंने तुम्हारे लिए भी हेल्दी नाश्ता बनवाया। तुम्हें ऐसा ही नाश्ता पसंद है ना? थैंक यू काया, लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं बस जूस पीने जा रहा था। बट थैंक यू। मुन्ना, थोड़ा सा नाश्ता कर ले। खाली पेट अगर गाड़ी चलाएगा तो कहीं ऐसा ना हो तबीयत खराब हो जाए। और वैसे भी अब जब राधिका ने अपनी माँ से बात करने के चक्कर में अपना पाँव तुड़वा ही लिया है तो उसकी सजा तू खुद को क्यों दे रहा है? तू क्यों भूखा रह रहा है? देखना कितने मन से काया ने तेरे लिए नाश्ता बनवाया है। थोड़ा सा खा लेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ दिव्यम जी, प्लीज खा लीजिएगा। ठीक है माँ, आप मेरा खाना पैक करवा दीजिए, मैं ड्राइव करते वक्त खा लूंगा। ठीक है, हम नाश्ता पैक करवा देते हैं। मैं चलता हूँ। ला ला ला। क्या हुआ सासी? आपने अपनी कोल्ड ड्रिंक क्यों गिरा दी? सारा मूड खराब कर दिया। सारा मूड खराब कर दिया। और तुमने जो मेरी फोटोज खराब कर दी उसका क्या? मैंने तुमसे कहा था कल 2-4 अच्छी कैंडिड फोटोज खींच के दो, तुमने घटिया फोटो खींच के दिया। पर तो सासी, आपने आपसे जब पूछा था कि वो कैंडिड फोटो का मतलब क्या होता है, आपने बोला असली जैसी, तो हमने वैसी ही खींच दी। कली ये क्या है? ये क्या है? हंसो मत। इतनी अच्छी फोटोज खींची और मेरी इतनी गंदी फोटो खींच दी तुमने। सासी, ये तो आपके बेटे और हमरे पति गोलू जी का कमाल है। आप भी कमाल करती है सासी। फोटोग्राफर बेटा होने के बाद भी हम जैसी नादान से फोटो खिंचा रही थी। अच्छा चलिए हम चलते हैं, मैं पकौड़े खाने जा रहे हैं।
आप अपनी फोटो लाइक कर दीजिएगा, बड़ी अच्छी आई है। आप अपनी फोटो लाइक कर दीजिएगा। कली और गोलू कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ करना होगा। इससे पहले मैं अपने गोलू से 2-4 अच्छी कैंडिड फोटोज खींच लेती हूँ। घर घर ही होता है, किसी भी होटल या रिजॉर्ट में चले जाओ, लेकिन घर जैसा आराम कहीं पर नहीं है। घर आके हमें आराम तो मिल गया, लेकिन बहुत बोर हो रहा है। दिव्यम जी भी आते ही मीटिंग में चले गए। अब यहाँ पढ़े पढ़े क्या करें हम? अरे हाँ, हमारे पास एक नॉवेल है, वही पढ़ लेते हैं। लव स्टोरी पढ़ रही हो क्या कोई? हाँ। अकेले अकेले? हाँ। क्या लिखा है वैसे इसमें? वो ना हीरो हीरोइन को डेट पर लेके गए और वहाँ पर उसका हाथ पकड़कर डांस। डांस? हाँ, तुम भी ना राधिका क्या ही पढ़ते रहती हो। वैसे खाना खा लिया तुमने और पैर का दर्द कैसा है? अभी पहले से बेहतर है और खाना आपके साथ खाना था ना, इसलिए इंतजार कर रहे थे। क्यों? दवाई खानी है, मुझे देर हो जाती तो? आज तक आपसे पहले खाना नहीं खाया तो आज कैसे खा लेते? आज तक जब तक मैं खाना ना खा लूं तुमने खाना नहीं खाया? रुक जाओ, मैं खाना ले आता हूँ, साथ में खाते हैं, ठीक है? राधिका बेटा, तू ठीक है ना? पैर का दर्द कैसा है? मम्मी अभी पहले से बेहतर है। तेरा ध्यान कहाँ था? ऐसे कैसे गिर गई तू? मम्मी हम तो बस आपसे बात करते करते चल रहे थे, पता नहीं किसने वहाँ पे केले का छिलका फेंक दिया और उसी पे हमारा पाँव पड़ा, हम फिसल के गिर गए। केले का छिलका? वो भी स्विमिंग पूल के पास कौन फेंकेगा? केले के छिलके पर फिसलती तो तू पीछे की ओर गिरती। तुम तो मुंह के बल गिरी हो बेटा। मम्मी सही कह रही है, हमें लगा था किसी ने हमें पीछे से धक्का दिया था, पर वो केले का छिलका। मम्मी हम आपसे बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखना। पानी तो खत्म हो गया। अभी किसी को पानी के लिए बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पैर में दर्द कम है, धीरे धीरे जाके खुद ही ले आते हैं। क्या उलिया बना रखा है अपना? लग रहा हूँ ना एकदम मस्त गोपी पहलवान। पर ये सब क्यों पहना है तुमने? अपने उस्ताद जी की जैसे दिखने के लिए। बेटा इसे सच बताने का यही सही वक्त है। बात ये है कि जीत। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। दिव्यम, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगा। क्या किया दिव्यम तुमने? जल गया ना? दिखाओ मुझे। ये कैसी आवाज थी? सब कुछ ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ खाया। रुको, मैं बर्फ लेके आती हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ खाया, मैं कर लूंगा खुद ही। हाथ दो। कहा मैंने, कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ खाया, अब मैं ऑल राइट। कहाँ ठीक हो? छाला पड़ जाएगा। काया मैं एकदम ठीक हूँ, प्लीज। दिव्यम हाथ दो, मुझे बर्फ लगाने दो। एक तो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हारा कभी हाथ नहीं पकड़ा। काया तब बात कुछ और थी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो।
दिव्यम, काया प्लीज। क्या हुआ दिव्यम जी, ये खाना कैसे गिर गया? आप दोनों में कोई बहस हुई क्या? नहीं नहीं राधिका, वो दरअसल सब्जी का पतीला गर्म था तो गलती से दिव्यम के हाथ पे चटका लग गया, इसीलिए ये सब खाना गिर गया। दिव्यम जी दिखाइए, दिव्यम जी कहाँ हाथ जल गया? राधिका मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? तुम्हें डॉक्टर ने साफ मना किया था ना कि बेड के नीचे पैर तक नहीं रखना है, तुम यहाँ तक आ गई। हाँ, वो पानी खत्म हो गया था, हम बस वही लेने आए थे। पानी खत्म हो गया था राधिका, तो किसी को बोल देती कि पानी ले आओ। यहाँ कौन आता है? खैर छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाओ, मैं पानी और खाना दोनों लेकर आता हूँ। नहीं दिव्यम जी, पहले मलहम लगाएंगे उसके बाद, वरना आपको छाले पड़ जाएंगे। काया तुम प्लीज पानी ले आओगी? हाँ बिल्कुल। चलिए आप दिखाइए। आराम से, तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है। हाँ तो हाँ। ये राधिका को भी अभी नीचे आना था, अब वो दिव्यम को दवाई लगा के उसके और करीब आ जाएगी, लेकिन दवाई का डब्बा तो मेरे कमरे में। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। राधिका तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है, वो और भी सूज जाएगा। दवाई का डब्बा कहाँ चला गया? यही तो रखा था। काया आराम से काया। मैं चल नहीं पा रही हूँ। अरे हाँ, दवाई का डब्बा तो काया के कमरे में रखा है, हम जल्दी से जाकर लेकर आते हैं। राधिका कहीं नहीं जाओगी तुम। बिल्कुल सही कहा दिव्यम ने। ये लो राधिका, दवाई का डब्बा। उस दिन मेरे पैर में मोच आ गई थी तो तुमने इसे मेरे कमरे में ही रख दिया था। थैंक यू काया, तुम इस डब्बे को ले आई। क्या जरूरत है राधिका, कुछ नहीं हुआ है। 2 मिनट। जेली पे लगाने वाला जेल मिल गया। हाँ, क्या कर रही हो राधिका? मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ नहीं हुआ है, फिर भी तुम्हें दवाई लगानी थी। इससे और जल रहा है मुझे। जलन? पर जलन तो नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है ना राधिका। राधिका दिव्यम के जले पर ये ठंडा वाला जेल लगाने वाली है। अब इस ट्यूब में ठंडा वाला जेल नहीं, बल्कि सरदर्द वाला बाम होगा, जिससे दिव्यम को और जलन होगी और राधिका की शामत आएगी। सॉरी दिव्यम जी, आप 1 मिनट रुकिए, हम आए। चल रहा है, क्या जरूरत थी तुमको? अब क्रीम पोछिए, हम आते। आइए, बैठिए जल्दी से, हम ये टूथपेस्ट लगा देते हैं। नहीं, दांत पे लगाने वाली क्रीम तुम इस पे लगाओगी और जाने लगेगा तो। दिव्यम जी आप विश्वास कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, आराम मिलेगा आपको। दिखाइए। दिव्यम जी जिद मत कीजिए, नहीं होगा। अभी ठीक लग रहा है? ये पहले करना चाहिए था ना, इससे तुरंत आराम मिल गया ना। ये टूथपेस्ट तुम्हारा रामबाण है ना, कपड़े खराब हो जाए टूथपेस्ट, हाथ जल गया टूथपेस्ट। जी, इस टूथपेस्ट के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको पता है? आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारे घर की लक्ष्मियां, मतलब कि हमारी बहुएं पड़ी हुई हैं।
एक है कि पाँव तोड़कर पड़ी है और दूसरे है कि पलंग तोड़कर सो रही है, और घर का सारा काम हमें अकेले करना पड़ रहा है। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? नमस्ते। अनुराधा जी, आप फिर से? हाँ? नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब है अभी कुछ दिन पहले तो आप आई थी, फिर से आ गई। अगर आप आने से पहले हमें बता देती तो हम आपके स्वागत की पूरी तैयारी कर लेते। बस 2 मिनट के लिए आए हैं। ये माता रानी की चुंदरी राधिका को देनी थी और उसके पैर में चोट आई है ना, तो सोचा उस बहाने देख ली। थोड़ी देर में चले जाएंगे। अरे अनुराधा भाभी, हाँ वहाँ क्या कर रही हैं? सुजाता, भाभी को अंदर लेकर आओ। जी बुला ही रहे थे। आइए अनुराधा जी, अंदर आइए। जी नमस्ते भाभी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छी हूँ। जी ठीक है। जी आइए अनुराधा जी, आप आराम से बैठिए। हमारे पास तो बहुत सारे काम है, तो हम काम करने जा रहे हैं। वो क्या है ना, आपकी बेटी ने आपसे गपशप करने के चक्कर में अपनी टांग जो तुड़वा ली है, तो सारी जिम्मेदारियां हमारे ही सर पर आ गई हैं। अभी भोग बनाना है, मंदिर की साफ सफाई करनी है, बहुत सारे काम हैं। आप बैठिए। अरे हम आपकी मदद करवा देते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सारा काम हो चुका है। वो देखिए। मम्मी, राधिका कैसी है आप? तू कैसी है? हाँ, तुझे देख लिया, अब ठीक है। पैर कैसे है बेटा? पहले से बेहतर है मम्मी अभी। राधिका बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए था ना, ऐसी हालत में तुम उठी क्यों? डॉक्टर ने क्या बोला था? पापा जी, काम तो करना ही था ना, सारे काम का बोझ हम माँ जी पर अकेले कैसे डाल देते। पर बेटा तुम उठी कब उठी ये तो पता नहीं, लेकिन सुबह सुबह हमारी सैर करा दी। ये वाह राधिका बहू वाह, तुमने मेरे गोलू को सुबह सुबह उठाकर बाजार भेज दिया। उसे परेशान करने की क्या जरूरत है बताओ? ताई जी, सिर्फ गोलू भैया थोड़ी गए थे, मैं भी तो गया था ना। अरे माँ, आप खुश रहिए। मुन्ना, तू इतनी जल्दी उठ गया? अभी आधे घंटे पहले तो उठा हूँ माँ, लेकिन राधिका पता नहीं कब उठी है। मैं जब उठा तब वो ऑलरेडी उठी हुई थी और फिर वो काम कर रही थी। क्या कर रही हो तुम राधिका? दिव्यम जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है ना, तो बहुत सारा काम था, बस वही कर रहे थे। लेकिन आप डांटिएगा नहीं, देखिए हमने अपने पैर पे जरा सा भी जोर नहीं दिया है। बस अफसोस इस बात का है कि अगर हमारे पैर ठीक होते ना, तो हम बाहर के काम भी निपटा लेते, तो माँ जी को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। अब तुम ऐसी हालत में इतना काम कर रही हो तो मैं भी माँ के लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ। आप काम करेंगे? हाँ, तुम बताओ, मैं करूँगा। हाँ, तो ये लिस्ट लीजिए और मार्केट जाके ना फटाफट से सारा सामान ले आइए। आज पूजा का दिन है ना, तो सुबह सुबह सारी दुकानें खुल गई होंगी। ये लीजिए। मतलब तुम्हें पता था कि मैं मान जाऊंगा, है ना? क्या हो गया? पूछो मत गोलू भैया। चलो, आज मेरा मन है आपको सैर सपाटे पे ले चलता हूँ। इतनी सुबह सुबह कहाँ? जब देखो तब तेल वाला खाना खाते हो, आज शुद्ध हवा खाओ मेरे साथ। चलो। राधिका, मुन्ना ऑफिस का काम देर रात तक करता है, इसलिए वो देर से सोकर उठता है, लेकिन तुमने उसे सुबह सुबह उठा दिया और काम पर भी लगा दिया, बाजार भेज दिया तुमने उसे। अरे तो क्या हो गया सुजाता, अगर एक दिन जल्दी उठ के पूजा पाठ का काम कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों ने थोड़ा पुण्य कमा लिया। सच राधिका बेटा, तुम जैसी बहुएं घर को मंदिर बना देती है। राधिका, हमने ये माता रानी की चुंदरी तुम्हारे लिए लेकर आए थे, संभल के रखना। हम चलते हैं। अरे नहीं भाभी, ऐसे कैसे? पंडित जी पूजा के लिए आती होंगे, आप प्रसाद लेकर ही जाइएगा। हाँ मम्मी, रुक जाइए ना। अच्छा भाई साहब, आप कहते हैं तो हम रुक जाते हैं, उस बहाने घर में थोड़ी मदद भी हो जाएगी, है ना?
और काया की अगर तबीयत ठीक हो गई हो तो उसे घर भी लेकर जाएंगे। मम्मी वो काया के साथ जबरदस्ती मत कीजिएगा, अगर उसकी इच्छा होगी तभी ले जाइएगा। अच्छा बाबा, ठीक है। ये राधिका यहाँ सबकी वाहवाही लूट कर चली गई और ये काया पता नहीं क्या कर रही है। राधिका, काया अब ठीक है ना? हाँ मम्मी। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। और तुझे पक्का यकीन है तू केले के छिलके पर ही फिसली थी? हाँ मम्मी। राधिका, तुम ये जेल लगाना भूल गई हो। सॉरी दिव्यम जी, वो काम के चक्कर में दिमाग से ही निकल गया। काम करने के लिए ना और भी लोग हैं, तुम पहले अपने पैर के बारे में सोचो। माँ, आप ही इसे डांट लगाओ। हम क्या समझाएं? पत्नी आपकी है, आप ही डांट दीजिए। हम जरा आते हैं। अच्छा लाओ, मैं भी ये फूलों से माला बनाता हूँ। नहीं नहीं दिव्यम जी, ये माला मोटी सुई से बनती है, आपको लग जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। अरे कुछ नहीं लगेगा, लाओ तुम मुझे सिखा देना, मैं बना दूंगा। मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ। अच्छा ये लीजिए, अब इस धागे में ना एक एक फूल को पिरोना होता है ऐसे। ओके। ये तो बहुत ही आसान है। हमने आपसे बोला था ना आपको लग जाएगी, दिखाइए। सुनते नहीं है आप बिल्कुल भी। अप्रैल फूल राधिका, नहीं लगा। मैं कहा था मैंने, मैं सीख जाऊंगा। पता ना कौन हूं मैं? डी बी, समझी? आई बड़ी। आउच। बार बार हम बेवकूफ नहीं बनने वाले। अरे इस बार सच में चुप गई। जी क्या करते, क्या फायदा आपका डीबी होने का? डीबी करेगा। हमने कहा था लग जाएगी।